नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ बीना। आज हम मौजूद हैं सौरभ BRL ब्लॉक में, जहाँ की सरजीत चौकन जी ने एक रैली निकाली है। डोर टू डोर कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता भी हमारे पीछे हैं। अभी आप रैली में देखेंगे उन्हें। अभी हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है तो यहाँ का क्या माहौल है। मैम, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? तो आपकी गली का क्या माहौल है? आप किसको वोट देने जा रहे हो इस बार? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? किसी को तो चुना होगा आपने जो आपकी गली में काम करता हो। वोट लेने के लिए राम सिंह नेता जी ने कहा है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो सबसे पहले सिवर का काम होगा। पहले भी बने कई बार। और केजरीवाल जी है हमारे साथ, सरजीत चौकन जी भी मौजूद हैं। सरजीत चौकन जी से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, इस पे आज आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, ये देश का चुनाव नहीं है, हमारे विकास का चुनाव, क्षेत्र का चुनाव है जी। पहला नंबर। उसमें घोषणा पत्र में बदरपुर के बारे में क्या दिया है वो देखने की बात है जी। बदरपुर की जनता को क्या लाभ होगा वो देखने की बात है। बदरपुर की मुख्य समस्याओं को देखने की बात है। जो क्षेत्र की जनता कई वर्षों से खून के आंसू रो रही है वो देखने की बात है। ओजोन का जिक्र किया? नहीं किया। मकानों पे जो पैसे जाते हैं वो बंद होंगे, अवैध जो रकम जाती है उसका जिक्र किया? नहीं किया। उसका जिक्र किया? नहीं किया। सीवर लाइन डलनी है, हॉस्पिटल बनना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनना है, छात्राओं की सुरक्षा की बात कहो, बहन बेटी की सुरक्षा की बात कहो, और परमानेंट RWA को सुरक्षा मिले, कॉलोनियों में गेट सेफ्टी गेट लगाने की सुरक्षा की बात हो। ठीक है ना जी, ये सबसे बड़ी बात ये है जी। इसमें कोई भी हमारे मुख्य हमारी समस्याएं हैं बदरपुर विधानसभा की, हॉस्पिटल की समस्या है जी। हॉस्पिटल की समस्या के बारे में बोले क्या वो लोग? ओजोन को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब उनको जनता समझ चुकी है, ये जनता जानती है अच्छी तरह से। कई बार झूठ बोल चुके तो कितनी बार झूठ बोलेंगे। आज 12 वर्ष से ज्यादा पूर्ण बहुमत से राज कर रही है बीजेपी। सांसद बीजेपी का, प्रतिपक्ष नेता विधायक बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, काउंसलर बीजेपी का, और क्षेत्र में ज्यादातर निगम पार्षद बीजेपी के। क्षेत्र में ज्यादातर निगम पार्षद बीजेपी के, कहीं ना कहीं टाई अप पे भी बीजेपी में ही है वो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए, हमारे विकास की बात लिखी है क्या उसमें? घोषणा पत्र बीजेपी लेके भला करेंगे। फिर ये भी कह रहे हैं केजरीवाल ने किया है, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं जी। अरे जब उन्होंने किया है तो तुम क्या करोगे? तुम नया बताओ ना क्या कर रहे हो भाई। दिल्ली सरकार तो सुविधा घोषणा पत्र छात्राओं के लिए भी सुरक्षा का बोल दिया, RWA कॉलोनियों को प्राइवेट सुरक्षा मिलेगी वो भी उन्होंने बोल दिया, 2100 रुपया महिला के सम्मान में मिलेंगे वो भी उन्होंने बोल रखा है, और पहले से भी उन्होंने बस फ्री, बिजली फ्री, कई चीजें दे रखी हैं। तो ये विकास का चुनाव है, हमारे क्षेत्र के विकास का चुनाव है। ये किसी जाति धर्म का विशेष चुनाव नहीं है, ये एक जाति का चुनाव नहीं है, 36 बिरादरी का चुनाव है, और 36 बिरादरी के सम्मान का चुनाव है। चौधरी राम सिंह नेताजी 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। वो अपने आप में भी तो गरीबों का भाई से फायदा करते हैं। कोई भी उनके दरवाजे पे चले जाए खाली हाथ लौट करके नहीं आता। बहन बेटी की शादी हो, कोरोना के टाइम पे जब कोरोना काल हुआ तो उस टाइम पे 1 करोड़ का राशन मैं गवाह हूँ, नेताजी ने जनता के लिए बांटा। और ये जनता खूब जानती होगी, सरजीत चौकन हमेशा जनता की आवाज के लिए, जनता के लिए रोड पे रहता है और घर में नहीं सोता। ये लोग कहाँ थे जो बीजेपी का प्रत्याशी है या आज जाति धर्म की बात करते हैं? ये कहाँ थे उस समय जब जनता परेशानी में थी? तो कहाँ थे? जाम की समस्या पे आवाज हम उठाते हैं, NTPC की दीवार पे हमने आवाज उठाई, NTPC की जमीन को पब्लिक हित के लिए ले लो उसकी आवाज हमने उठाई, सीवर लाइन की हमने उठाई। इन्होंने एक भी आवाज उठाई क्या? बीजेपी के प्रत्याशी जो खड़ा है कहीं दिखा दे, इसका सबूत देखो ना। कहाँ जनता के आंदोलन में शामिल हुआ भाई? जनता के आंदोलन में आप कहाँ थे? जनता पे मुसीबत थी जब कहाँ थे? आज आप जात धर्म की दुहाई देते हो, तरह तरह की हिंदू मुसलमान वाली बातें करते हो, प्रेम को बांटते हो, भाईचारे को खत्म करते हो। कहीं ना कहीं क्षेत्र में मानसिक रोग पैदा कर रहे हो, आप मानसिकता पैदा कर रहे हो। ये तो चलने वाली बातें हैं? अरे क्षेत्र के विकास का चुनाव है मेरे भाई, ये क्षेत्र के विकास का चुनाव है क्यों भाई साहब? ये क्षेत्र के विकास का चुनाव है। और आपने देखा भी होगा, हम बहुत देर से घूम रहे हैं और आपने देखा भी है, गलियों में भी आपने लोगों से पूछा है, जनता जो है, क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है जी।
देखा होगा हर आदमी जनता जनार्दन भगवान का रूप है। अब के फैसला करेगी बढ़िया। अब के देखो जी, ओजोन को हटाना है तो बीजेपी को हराना है। बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दोगे, विकास होगा। बदरपुर के अंदर से बीजेपी की जमानत जब्त करा देगी जनता, ये सुधर जाएंगे। इनको आदत पड़ रही है, बार बार जीत जाते हैं, बार बार वोट मिल जाती है इनको। अब इनको पता लगेगा जनता से कितनी बार झूठ बोलेंगे। धोखा किसी का सगा थोड़ी है भैया, बार बार थोड़ी कोई दे देगा धोखा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल जी को वोट दोगे इस बार? केजरीवाल जो शादी से उनको महिला को तो फायदा है, जी, वो गरीब लोगों को तो फायदा है। बीजेपी से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। हाँ जी अंकल जी, आप? हाँ देखिए, मेरा नाम प्रेम शंकर पांडे, ब्राह्मण जाति से। जी ठीक है जी। जी बीजेपी लोकतंत्र का हनन कर रही है। जी झूठ है, वादे करके और चली जाती है और सत्ता में आ जाती है। सत्ता के मधोश में आकर के पूरे दिल्ली में एक केजरीवाल पर कम से कम 10 मंत्री को लगा करके और उनको हराने का काम कर रही है। ये कहाँ का उचित है? एक आदमी पर 10 आदमी वार कर रहा है, हमला कर रहा है, ये कहीं का उचित है? ये बीजेपी वालों को तो शर्म से डूब करके पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली में हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा राम सिंह नेताजी हैं, जो गरीबों का मसीहा है, गरीबों को अन्नदान करते हैं। किसी के बेटी बहन का शादी हो तो उसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेकर मदद करते हैं, ऐसा नेता है। और केजरीवाल उनसे भी अच्छा आदमी है, जो आज दिल्ली को गरीबों का मसीहा है। यदि वो नहीं हटे, इनका मंशा, बीजेपी वालों का मंशा ये है कि यदि दिल्ली में सत्ता में मैं आया तो सबसे पहले बिजली पर अटैक करेंगे, बिजली का दाम बढ़ा देंगे। दूसरी बात, बस का जो सेवा फ्री हो रहा है उसको बंद कर देंगे और बस का किराया डबल कर देंगे। ये ऐसा पार्टी है। ये सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जाकर के पहले केजरीवाल का विरोध किया करते थे कि नहीं ये फ्री दे रहा है, वो फ्री दे रहा है। अब बीजेपी यू टर्न ली है कि नहीं, केजरीवाल जो करता है वो ठीक करता है, वो ठीक करता है। ये कहा का ये कोई बात है? ये तो ऐसे पार्टी को हम बहिष्कार करते हैं जो हमारे बीजेपी का हिंदुओं को हिंदू मुसलमान करके आते हैं और सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता के मदहोश में आकर के कुछ भी किसी को बोल देते हैं। आज तारीख को अपना कीमती वोट झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाया।